आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक PNG इमेज विदाउट बैकग्राउंड या हम कह सकते हैं एक PNG इमेज विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कैसे डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए हम एडोब फोटोशॉप या कोई हाई एंड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करने वाले हैं। इसको हम सिंपली एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिज़ाइन करेंगे जो आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन काम्बोज। आप देख रहे हैं टेक की बात एट द इनसाइड कोडर्स। PNG इमेज विदाउट बैकग्राउंड बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप एक पावर पॉइंट फाइल क्रिएट कर लीजिए। उसके लिए आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको एक इसको नाम देना है, जैसे हम नाम दे देते हैं PNG अंडरस्कोर इमेज। आपको इसको एंटर प्रेस करना है, ये फाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको न्यू पे जाना है और कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। तो हम एक टाइटल ओनली फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको कोई भी जो भी आप नाम देना चाहते हैं PNG इमेज के लिए तो आप वो बना सकते हैं। तो हम दे देते हैं अमन KMBOJ। तो हम इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं और आप फॉर्मेट में जाके वर्ड आर्ट में जाके अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। तो आपको अब क्या करना है, सिंपली जो हमारा टेक्स्ट है उस पर क्लिक करना है, एस्केप की प्रेस करनी है और बॉर्डर पे आके आपको राइट क्लिक प्रेस करना है। उसके बाद आप पे ऑप्शन आएगा सेव एज पिक्चर, आपको उस पर क्लिक करना है। तो आपको कोई भी नाम दे के आप इसको सेव कर सकते हैं। ये एक PNG इमेज की तरह सेव होगी। पहले हम लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। उसके बाद picture1.png हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। तो अब आप सिंपली डेस्कटॉप पे जाइए, आप देख सकते हैं कि एक picture1.png नाम की फाइल क्रिएट हो गई है। इसको चेक करने के लिए कि ये विदाउट बैकग्राउंड सेव हुई है या नहीं, हम एक 3 पिक्चर लेंगे, उसको हम कॉपी कर लेते हैं और वापस हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं। हम एक होम पे जाके एक नई स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं। हम उसको ब्लैंक स्लाइड लेंगे और उस पर हम जो हमने अभी पिक्चर सेलेक्ट करी है वो हम पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद वापस आपको जाना है डेस्कटॉप पे और जो आपने नई पिक्चर क्रिएट करी थी उसको सिलेक्ट करना है और उसे कॉपी कर लेना है। वापस पावर पॉइंट पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए और वो पेस्ट कर लीजिए आप जो आपने PNG इमेज बनाई। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि आपको बैकग्राउंड देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम बॉर्डर लगाना चाहें अपने टेक्स्ट को तो हम उस तरह भी सेव करके देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले जो भी आपका टेक्स्ट था वो सिलेक्ट करना है, आपको फॉर्मेट ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आप कोई भी बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपको सिंपली वही प्रोसेस सेम रिपीट करना है। सिलेक्ट करके एस्केप की प्रेस करनी है, राइट क्लिक करना है, सेव एज पिक्चर कर लेना है। तो दोबारा से आपको डेस्कटॉप पे ही जहां आप सेव करना चाहें डेस्कटॉप सेलेक्ट करके आप इसको सेव कर लीजिए। picture2.png नेम से हमने ये सेव कर लिया। अब आप नोटिस कर सकते होंगे कि आपको हल्का हल्का पीछे व्हाइट बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं इमेज को और वापस अपने पावर पॉइंट में इसको हम पेस्ट करके देखते हैं कि बैकग्राउंड आया है या नहीं आया है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते होंगे कि आपको पीछे व्हाइट बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इस व्हाइट बैकग्राउंड को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको वापस अपने प्रेजेंटेशन पे जाना है, इसको सिलेक्ट करना है, ऊपर आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा उस पर जाना है। उसके बाद आपको शेप फिल नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और आपको नो फिल नाम से एक ऑप्शन होगा, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको अगेन एस्केप की प्रेस करनी है और आपको राइट क्लिक करके इसको सेव एज कर लेना है। हम इसे डेस्कटॉप पे ही picture3.png नाम से सेव कर लेते हैं। अगर हम अब डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे आपको picture2 और picture3.png में हल्का सा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। picture2 में जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का है, picture3 में आपको कोई भी बैकग्राउंड देखने को नहीं मिल रहा, वो एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ है। तो आप इसको सिंपली सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कर लीजिए और वापस अपने पावर पॉइंट में आइए। जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड है आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। अब आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। जो हमने picture3.png ली है उसमें आप किसी भी तरह का बैकग्राउंड देखने को नहीं मिल रहा होगा। आप जहां पर भी उसको लाएंगे जो पिक्चर का बैकग्राउंड है वो उसका बैकग्राउंड आ रहा है। तो इसी वे में हम अपनी एक पिक्चर PNG फॉर्म में सेव कर सकते हैं विदाउट बैकग्राउंड, या कह सकते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ।
इस इमेज को आप सिर्फ पावर पॉइंट में नहीं कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं, उसमें अपना लोगो लगाना चाहते हैं, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं या और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए इसी टाइप की अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए।